गुणों से मंडित मुनिराज, उनकी यहाँ चर्चा चल रही है। कैसे होते हैं वे? जगत प्रपंचों से रहित होते हैं, इंद्रिय विषयों से निर्वृत्त होते हैं, त्यागने योग्य को त्यागने में संलग्न है और ग्रहण करने योग्य को निरंतर ग्रहण कर रहे हैं। ग्रहण करने योग्य अपना ज्ञायक उनके अनुभव में ग्रहण करने में निरंतर आ रहा है और त्यागने योग्य विकारी भाव निरंतर उनके माध्यम से त्याग किए जाए। भव चक्र के संहार में जो प्रति समय सन्नद्ध है, ऐसे हमारे महामुनिराज करते क्या है? मुनिराज लोग ऐसा पूछते हैं कि साहब यदि वे कुछ नहीं करते, कमाते नहीं है और काम धाम नहीं करते हैं, घर बार छोड़ दिया है, घर गृहस्थी का काम नहीं है, तो करते क्या है वे? कुछ तो करते होंगे। दिन रात आत्मा का चिंतन करते हैं, वस्तु स्वरूप का विचार करते हैं, आत्मा परमात्मा का विचार करते हैं। मैं कौन हूँ, परमात्मा कौन है, मैं परमात्मा कैसे बन सकता हूँ, कर्म का संहार करते हैं। क्या हुआ? कर्म का संहार करने में लगे रहते हैं निरंतर। भव चक्र के संहार में प्रति क्षण लगे हुए हैं निरंतर। कर्म कट रहे हैं, बैठे बैठे क्या काम करते हैं कि कर्मों को काटने का काम करते हैं। कट रहे हैं काम कर्म। भव चक्र के संहार में जो प्रति समय सन्नद्ध है, निज आत्मा की साधना में निरत तन मन नगन है। भव्य जन के शरण जिनके चरण उनको नमन है। भव्य जीवों के लिए जो शरणभूत हैं, जिनके चरण, ऐसे महामुनिराज इंद्रिय विषयों से निर्वृत्त वह पर का कल्याण करने वाले। और आपने से कहा था पर का कुछ नहीं करते, आप कह रहे हो स्व पर का कल्याण करते हैं। एक बात कहो ना, स्व पर का कल्याण करते हैं कि नहीं करते हैं? कि अपना कल्याण में लगे रहते हैं तो पर का कल्याण भी स्वयं में हो जाता है। तो पर का क्या कल्याण करते होंगे? पर का क्या कल्याण करते हैं महामुनिराज? कि उनको कोई मंत्र बताते होंगे, तुम इस मंत्र का जाप करो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। पर का उपकार क्या करेंगे? कोई अंक बता देते होंगे, ये बता देते होंगे कि चांदी के भाव घटेंगे कि बढ़ेंगे, सोना बढ़ने वाला है कि घटने वाला है, अभी खरीद लो। ये शेयर मार्केट डाउन जाने वाला है कि क्या होगा? क्या करते होंगे वे महामुनिराज? कैसे करते होंगे उपकार? बोलो हम तो इसी को उपकार समझते हैं। इसने हमारे ऊपर बहुत उपकार किया। कि क्या किया इन्होंने? कि इन्होंने हमारे को एक अच्छे क्लाइंट से मिला दिया, ठीक है, अच्छा ग्राहक मिल गया हमारे को। इन्होंने हमारे ऊपर उपकार किया तो इन्होंने ऐसा किया। हम किसको उपकारी मानते हैं? इनका उपकार है जिसके कारण हम बच गए, इन्होंने बचा लिया। इनका तो वो उपकार भूल ही नहीं सकते हम। दुर्घटना हो गई थी और हॉस्पिटल ले गए थे, तो मुनिराज ऐसे ही पर का उपकार करते होंगे कुछ ना कुछ तो। बोलो कैसा उपकार करें? उपकार का मतलब क्या है? परोपकार का मतलब क्या है? देखो सच में उपकार होना किसे समझते हैं हम? कि सुख प्राप्त होने का नाम है उपकार होना। सुखी हो सके तो आचार्य देव कहते हैं कि उपकार हो गया, और सुखी ना हो सके तो कोई उपकार नहीं हो। मतलब असली उपकार तो सुख के मार्ग पे लगा देना है ना किसी व्यक्ति के लिए। इससे बढ़कर क्या उपकार हो सकता है कि वो डूबते हुए को बचा लेवे और सच्चे सुख और परम सुख को उसको दिला देवे। इससे बढ़कर और क्या उपकार होगा? मरने से बचा लेवे और शाश्वत अमरता का वरदान दे देवे। इससे बढ़कर और क्या उपकार होगा? इंद्रिय विषय खंड खंड क्षणिक विषय उनसे बचाए छुड़ाए और अतीन्द्रिय आनंद अपूर्व आनंद की उपलब्धि कराए। राग द्वेष संकट परेशानियां टेंशन उनसे मुक्ति दिलाए और टेंशन मुक्त शाश्वत अपूर्व आनंद को उपलब्ध कराए। तो उपकारी तो यही ऐसे होते। आप बताओ उपकारी का मतलब क्या है? उपकारी का मतलब क्या है? जो हमारा भला करे। भलाई का मतलब क्या है? जो पैसा दिलाए।
भलाई का मतलब क्या है? जो हमारा ध्यान रखे। भलाई का मतलब क्या है? जो हमारे पैर दबाए। भलाई मतलब जो सेवा करे। भलाई मतलब जो कहना माने। भलाई करते हैं मतलब हमारे अर्दली में खड़े रहें। क्या क्या है भलाई का मतलब? उपकार करें, कैसे उपकार करेंगे? मुनिराज किस प्रकार उपकार करते हैं जगत के जीवों का? कोई तो विधि होती होगी आखिर उपकार करने की, तो होती है। क्या विधि होती है? कि वे अपने उपदेश से जगत के जीवों का उपकार करते हैं। तुम भक्तों को कुछ नहीं देत, पढ़कर क्या उपकार होगा? भाई मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता, मेरे पास कुछ नहीं है तुम्हारे को देने के लिए, लेकिन मैं ये कर सकता हूँ कि तुम्हें अपने जैसा बना सकता हूँ। साहब अपने जैसा ही बना लिया तो और इससे बढ़कर और क्या दूंगे? बोलो। कोई राजा किसी दूसरे को ये कहे कि मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता लेकिन तुम्हें मेरे जैसे राजा बना सकता हूँ, तो अब और क्या देना बाकी रह गया? सब कुछ तो दे दिया, जो था वो सब कुछ दे दिया गया। इसी का नाम सर्वोत्कृष्ट देना है। इससे बढ़कर देना और कुछ नहीं होता है। जगत के जीवों को उपकार कर दिया। कि क्या उपकार कर दिया? कि तुम सुख चाहते थे और तुम्हें सुख का मार्ग बतला दिया, तुम मुक्ति चाहते थे और तुम्हें मुक्त बना दिया, तुम परमात्मा बनना चाहते थे और परमात्मा बनने का मार्ग बतला दिया। इससे बढ़कर और उपकार क्या होगा? सर्वोत्कृष्ट उपकार है ये तीर्थंकरों का, महामुनिराजों का, उपदेशदाताओं का। क्या उपकार करते हैं? कि जगत के जीवों को बता देते हैं कि तुम परमात्मा कैसे बन सकते हो। इससे बढ़कर कोई उपकार नहीं हो सकता है। हम आपको दुकान में लगा देवे, हम आपको बिजनेस में लगा देवे, हम आपको पैसा दे देवे, हम आपकी शरीर की सुरक्षा कर देवे, हम आपका उपचार करवा देवे, एक्सीडेंट होते हुए बचा लेवे, डॉक्टर के दिखा लाएं, सेवा करें, नौकर चाकर लगे हुए हों, हाथ पैर दबाते हों। ये कोई उपकार थोड़ी है। मुनिराज ऐसा उपकार करते हैं क्या? यहाँ कह रहे हैं मुनिराज स्व और पर का उपकार करते हैं। स्व का उपकार किस तरह करते हैं? अपने आत्म तत्व का अनुभव करके अपना उपकार करते हैं और उस अनुभव का मार्ग और विधि बतला करके जगत के जीवों का उपकार करते हैं। यही उपकार हो सकता है। और क्या उपकार होगा? संसार समुद्र में डूबते हुए जीवों को संसार के दुखों से बचाने का जो एक शाश्वत मार्ग बता दिया है, इससे बढ़कर कोई उपकार नहीं हो सकता है। सच्चा मार्ग बतला दिया, यथार्थ मार्ग बतला दिया। हे जगत के जीवों, यदि दुख नहीं उठाना चाहते हो, यदि सदा सदा के लिए परम शांति का अनुभव करना चाहते हो, तो वो रास्ता और वो मार्ग बाहर की तरफ से होकर के नहीं जाता है। वो मार्ग और वो दरवाजे आपके भीतर खुलते हैं। वो रास्ता अंदर से जाता है, बिना पैसा खर्च किए। बिना पैसा खर्च किए। लौकिक में छुट्टी होने गई। मोक्ष बाहर की कोई मंजिल नहीं, द्वार उसका आपके भीतर खुला है ही नहीं बाहर में मोक्ष। तो मोक्ष कैसे मिलेगा? मोक्ष का रास्ता किधर से जाता है? MI रोड पकड़े के दिल्ली रोड पकड़ लेते होगा कि आगरा रोड पकड़ लेते पहुंचेंगे मोक्ष तक? बोलो, अजमेर रोड से किधर से जाएंगे? मतलब मोक्ष जाने के लिए कौन सा रास्ता? गलियों से कि हाईवे से? किधर से निकले? कौन सा हाईवे पकड़े? कौन से नंबर? मोक्ष बाहर की कोई मंजिल नहीं, द्वार उसका आपके भीतर खुला है। तो फिर क्या करें? बाहरी घुड़दौड़ को सब रोक दो और भीतर देख लो क्या सिलसिला है। सब ताम झाम सब बंद कर दो और भीतर देखो अपने अंदर। अनंत गुणों का साम्राज्य अंदर मौजूद है। सिद्ध समान सदा पद मेरो, मम स्वरूप है सिद्ध समान। अरहंतों के समान अनंत गुण निधियां वैभव अंदर में भरे हुए हैं। वो अंतरंग का खजाना, वो चैतन्य खजाना भीतर में सदा काल मौजूद है, अनादि काल से अनंत काल तक। देखे तो है, नहीं देखे तो है। नहीं देखे तो भी है, देख लेगा। जो दृष्टि उस पर पड़ेगी वो दृष्टि धन्य हो जाएगी, निहाल हो जाएगी। सब ताम झाम को रोक करके भीतर देख लो क्या सिलसिला है। ज्ञान दिखाई देगा, दर्शन दिखाई देगा, चारित्र दिखाई देगा, अनंत सुख दिखाई देगा, वीर दिखाई देगा, क्षमा मार्ग आर्यवादी अनंत गुण दिखाई देंगे, शाश्वत शक्तियां, निधियां,
जीवत्व शक्ति, चिति शक्ति, दृष्टि शक्ति, ऐसी शक्तियां हैं मेरे भीतर, कोई मुझे मार नहीं सकता। अस्तित्व शक्ति, उत्पाद व ध्रुवत्व शक्ति, जीवत्व शक्ति, सदा से जीता था और जीता रहूंगा। उस जीवत्व शक्ति को पहचाने तो सही एक बार, ये बता दिया उन्होंने। और फिर पता है आगे कह दिया, क्या कहा है, व्यर्थ ना इसको गवाओ इस कदर, बड़ी मुश्किल से ये मानव तन मिला है। तो फिर क्या करें, बड़ी मुश्किल से मनुष्य तन मिला है, तो व्यर्थ नहीं गंवाएं इसको, खाने पीने में, मौज मस्ती में, घूमने फिरने में, लोगों की निंदा आलोचना में। इसमें यदि इस मनुष्य जीवन को बर्बाद नहीं करें तो करें क्या, ये बताओ हमारे को। कुछ क्या करें हम, टाइम पास भी तो नहीं होता आखिर। पहले सोचता है कि साहब मैं रिटायर हो जाऊं, उसके बाद में धर्म करूंगा, फिर रिटायर हो जाता है, फिर सोचता है साहब कोई काम बताओ ना, टाइम पास नहीं होता। मैंने हमारे को काम चाहिए, हम ठाले नहीं बैठ सकते हैं, कि तुम ठाले नहीं बैठ सकते तो तुम परमात्मा नहीं बन सकते। परमात्मा क्या करते हैं, हाथ पे हाथ धर के बैठते। बोलो, व्यर्थ ना इसको गवाओ इस कदर, बड़ी मुश्किल से ये मानव तन मिला है। डूब कर अपने में खुद को जान लो, जैन दर्शन की यही तो एक कला है। ये अद्भुत कला है जो सिर्फ और सिर्फ जैन दर्शन कहता है। दुनिया का कोई दर्शन, कोई संप्रदाय ऐसी बात नहीं कहता। अपने आप में डूब जाओ, अपने आप में समा जाओ, अपने आप में लीन हो जाओ, अतीन्द्रिय आनंद रस के झरने झरेंगे, वो अपूर्व आनंद मिलेगा अपने भीतर में। एक बार अपने भीतर झांक कर तो देखो है क्या भीतर में। डूब कर अपने में खुद को जान लो, अपने आप को जान लो। किताब में जानता हूं अपने आप को, मुझसे बेहतर मुझको कौन जानता होगा। ये क्या कहता है, मुझसे बेहतर मुझको कौन जानता होगा। मैं जानता हूँ साहब अपने आप को कि तू कुछ नहीं जानता है। तो अपने आप को रागी द्वेषी जानता है, तो अपने आप को कषाय वाला जानता है, तो अपने आप को मिथ्यादृष्टि जानता है, अज्ञानी जानता है, शरीर वाला जानता है, धन दौलत वैभव वाला जानता है, ये नाम कर्म वाला जानता है, दर्पण में जो दिखाई देता है उसको अपना जानता है। ये तू नहीं है। जिस अपने को जानने की बात कर रहे हैं वो अपना कुछ और है, कुछ इससे भिन्न है, कुछ न्यारा तत्व है। इस देह से भिन्न अपने आप का अनुभव करने का प्रयास करो एक बार। ये देह क्या है और मैं देह से भिन्न कैसा हूँ, हमें लगता ही नहीं है ऐसा। मतलब वो बड़े पंडित जी साहब कहते हैं कई बार ऐसा ऐसा कभी अनुभव करने का प्रयास करो कि पूजन करते समय मैं सामग्री चढ़ाने वाला नहीं, मात्र उसे जानने वाला। गाड़ी चलाते समय मैं चलाने वाला नहीं, मैं उसे जानने वाला हूँ। मैंने आंखों से देखते समय मैं आंखों से देखने वाला नहीं हूँ। ऐसा अनुभव करके देखो, कभी लगता है ऐसा। रसगुल्ला खाते समय ऐसा लगे कि मैं रसगुल्ला खाने वाला नहीं, मैं इस क्रिया का करता धरता नहीं हूँ, क्योंकि आत्मा रसगुल्ला नहीं खाता। आत्मा पंचेंद्रिय विषय भोगों को भोगता नहीं है। आत्मा तो ज्ञाता है, जानने के अलावा दूसरा काम करता नहीं है। मैं जाननहार हूँ, करता धरता नहीं हूँ। होता स्वयं जगत परिणाम, तो यहाँ बोलते हैं अपन, वर्णी जी का वचन है, होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का क्या काम करता हूँ, मैं जग का। अरे नहीं साहब, मैं परिवार को चलाता हूँ, परिवार का मुखिया हूँ। मैं नहीं चलाऊंगा तो कैसे चलेगा। मैं दुकान चलाता हूँ, मैं ये करता हूँ, वो करता हूँ, मैंने इनके साथ में ऐसा किया, उनको ऐसा, कुछ नहीं करता है। तुझे पता नहीं है तू है कौन। आचार्य देव कह रहे हैं तू परमात्मा है, भगवान है तू। परमात्मा स्वभाव से तो परमात्मा है ही, और पर्याय में अपने उस परमात्मा स्वभाव को देखें तो वो परमात्मा अपना प्रकट हो जाता है। तीन लोक का नाथ है। ये मनुष्य भाव प्राप्त करके जो हमारे को ये शाश्वत तत्वज्ञान मिल गया है, ये शाश्वत तत्वज्ञान को बहुत अपूर्व निधि मिल गई है हमारे को। ये दिगंबर मुनिराजों के जो स्व और पर उपकारी जो वचन है, ये वचन कोई अलौकिक वचन है। ठीक है, स्व और पर का उपकार करते हैं। ये जो पंक्तियां यहाँ लिखी है, स्व और पर का कल्याण करने वाले होते हैं।
हम इसका मर्म नहीं समझ पाते। और जगत के जीव ये समझते हैं कि महाराज आप हमारा कल्याण कर सकते हो, कोई मंत्र बता दो तो उससे थोड़ा सा कल्याण हो जाए हमारा। किसका जाप करूं मैं? भिखारी है, दो तरह के भिखारी होते हैं। एक वो जो मंदिर के बाहर दरवाजे पर बैठ करके और अंदर जाने वालों से भीख मांगते हैं। एक वो जो बाहर बैठ करके मांगते हैं और एक वो जो अंदर आकर के मांगते हैं। बाहर बैठ करके मांगने वालों को सारा जगत भिखारी कहता है, लेकिन जो अंदर आकर के मांगते हैं उन्हें कोई भिखारी नहीं समझता। ये भगवान कुछ नहीं देते, देते तो नहीं है, लेकिन क्या दे रहे हैं देखो आप, स्वपर का कल्याण करते हैं। ये भगवान कुछ नहीं देते, लेकिन ऐसा दे देते हैं अपने समान बना लिया। एक राजा के पास में कोई व्यक्ति पहुंचा तो कहा कि महाराज आप हमें क्या दे सकते हो? उसने बचाया राजा को, राजा की सुरक्षा की, जीवन बचा दिया राजा का। कि क्या दे सकते हो आप मेरे को? कि भैया मेरे पास तो देने के लिए कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं दे सकता तुम्हारे को। फिर भी तो ये हो सकता है कि मैं अपना राज्य तुम्हें दे सकता हूँ। क्यों? राज्य दे दिया, अपने जितना राज्य दे दिया, तो फिर अब क्या देना बाकी रह गया? और सर्वोत्कृष्ट चीज दे दी ना, इससे ज्यादा और कोई व्यक्ति क्या दे सकता है? अब 3 लोग के नाथ हैं, अब हम उनके पास में गए कि आप क्या दे सकते हो हमारे को? एक गाड़ी दिला दो ना। कि मूर्ख, ये नहीं दे सकता भैया मैं तो तेरे को। एक अच्छा सा बंगला मिल जाए मेरे को, कि नहीं दे सकता भैया, तू मेरा अपमान मत कर, जबरदस्ती इंसल्ट कर रहा है, मेरे पास में है नहीं, मैं कहाँ से दूंगा, मैं ही छोड़ चुका हूँ। राम मैं तुम्हारा सच्चा भक्त हूँ देखो भगवान, और मेरे को आपसे कुछ ना कुछ तो चाहिए, और बहुत आशा रख करके आपके चरणों की शरण में आया हूँ। ये देख दुनिया की कोई चीज तो तुझे दे नहीं सकता, लेकिन जो मेरे पास में है वो मैं तुझे दे सकता हूँ, उसका मार्ग बतला सकता हूँ, उसका रास्ता बतला सकता हूँ। और तुझे क्या मिल सकता है उसके माध्यम से? कि मुक्ति साम्राज्य तुझे मिल सकता है, मोक्ष मिल सकता है। हम तुझे राज्य नहीं दिला सकते, हम तुझे पद प्रतिष्ठा नहीं दिला सकते, हम तुझे परमात्मा पद दिला सकते हैं। बोल चाहिए क्या? थोड़े भाव इससे बढ़कर तो और क्या होगा? भगवान ही बना दोगे आपको हमारे को, ये उपकार कर रहे हैं, इससे बढ़कर क्या उपकार होगा? जगत के जीवों को परमात्मा बनने का मार्ग बतला दिया, जगत के जीवों को सच्चे सुख का मार्ग बतला दिया, असली मार्ग बतला दिया। अपने में डूबो और परमात्मा बन जाओ, ज्ञाता दृष्टा आत्मा बन जाओ परमात्मा। मैं ज्ञाता दृष्टा हूँ आत्म तत्व की, क्या हो सकता है? कि परमात्मा बन सकते हो तुम, भगवान बन सकते हो। उपकार का मतलब क्या होता है बोलो? हम किसके बारे में समझते हैं कि इन्होंने हमारा उपकार किया? जिन चीजों में, जिन परिस्थितियों में हमारे को लगता है कि इससे हम सुखी हो गए, और उसमें जो सहयोगी हो, हम उन्हें उपकारी समझते हैं। माने जो सुख में सहयोगी हो वे हमारे उपकारी हैं, बराबर। अब मुनिराज हमारे कौन से सुख में सहयोगी हैं? स्पर्शेंद्रिय के विषयों में सहयोग करते हैं, कि रत्नाघ्राण चक्षु इंद्रिय के विषयों में सहयोग करते हैं, खाने पीने में सहयोग करते हैं, कि घर गृहस्थी के कामों में सहयोग करते हैं। ये जगत के जीव तो मुनिराजों से जाकर के ऐसी चर्चा करते हैं। ऐसे मूर्खों की जगत में कमी नहीं है, जो महाराज घर में आहार करने के लिए आए और महाराज से पूछ ले में, महाराज कुछ तो बतलाओ। ये नालायक मानता नहीं, इसको लाइन पे लगा दो महाराज, आपको इसको सुधार दो हमारे से बस, और कुछ खुद कोई नहीं सुधरना चाहता। इसको सुधार दो, ये कहना नहीं मानता, ये सुधर जाए बस, ये बिगड़ा हुआ है, इससे ये छुड़वा दो। महाराज इसको ये तो सिखा जाओ आप, कम से कम की रात्रि भोजन नहीं करे। महाराज इससे आलू छुड़वा दो आप। न मालूम क्या क्या डिमांड करता है मुनिराज से। स्वयं जगत प्रपंचों में उलझा हुआ है, और जगत प्रपंचों से कटे हुए दिगंबर मुनिराजों के पास में जाकर के भी, या बेकदाचित आहार आदि चर्या के दौरान घर में आ जावे, तो उन्हें भी इसी प्रकार के जंजालों में उलझाने का काम करता है। और कभी कभी तो ऐसा तक हो जाता है कि महाराज से ऐसा कह देता है कि महाराज आप तो जगह जगह घूमते हो, कोई अच्छा सा लड़का हो तो बता दो ना। आपकी निगाह में कोई धर्मात्मा लड़का है, योग्य लड़का मिल जाए। हमने तो खूब ढूंढ लिया, आपसे अच्छा और कौन बता पाएगा? बोलो करते हैं कि नहीं महाराज उपकार? कोई ताबीज बांट देवे, कोई मंत्रित किया हुआ, कोई मोती बांट देवे, जगत में दिखते हैं ऐसे सब। ये उपकार नहीं है,
इसे हम उपकार नहीं कहते। जो भी है, खैर क्या कह रहे हैं यहाँ पर, कि स्व और पर का उपकार करते हैं। मुनिराजों का स्वरूप बतला रहे हैं, मुनिराज कैसे होते हैं। और मुनिराज कौन है? कि सिद्धों के लघुनंदन है, चलते फिरते सिद्ध परमात्मा है। मानो मुनिराजों के रूप में साक्षात सिद्ध परमात्मा हमारे सामने आए। लेकिन बात चल रही है मुनिराजों की, समझना आप, बात चल रही है उनकी जो स्व और पर का उपकार करते हो, बात उनकी चल रही है सच्चे सुख का मार्ग बतलाते हो। हितोपदेशी लक्षण कहा गया परमात्मा का, पता है आपको? हमारे परमात्मा का लक्षण वीतरागता और सर्वज्ञता के साथ साथ में क्या है? हितोपदेशी। तो हित उपदेश किसे कहते हैं? कौन से हित का उपदेश? देह के हित का उपदेश, परिवार के हित का उपदेश, के आत्महित का उपदेश? सच्चे सुख का मार्ग बतलाएं कि क्षणिक सुख का मार्ग बतलाएं? आपको टेम्परेरी सुख चाहिए कि परमानेंट सुख चाहिए? बोलो। परमानेंट चाहिए हर व्यक्ति को, हर व्यक्ति को हर चीज परमानेंट चाहिए। अपनी टेम्परेरी लाइफ में हर चीज परमानेंट चाहिए। चलेगी कितनी, गारंटी कितनी है? लाइफ टाइम गारंटी। करो, इससे बढ़कर तो और क्या बात हुई, लाइफ टाइम गारंटी। लेकिन तेरे लाइफ की गारंटी है क्या? तो लाइफ टाइम गारंटी की तो बात कर रहा है, लाइफ की गारंटी है या नहीं है? ये आचार्य देव हमारे को लाइफ की गारंटी देते हैं। ये हमारे को गारंटी दे रहे हैं कि तू मरेगा नहीं। क्या बात कर रहे हो? मरूंगा नहीं मैं? कि हाँ नहीं मरेगा बिल्कुल। कि क्या करना पड़ेगा? कि अमृत पीना पड़ेगा। कि कौन सा अमृत पीना पड़ेगा? कि ज्ञान अमृत का पान करना पड़ेगा। ज्ञान अमृत का पान करेगा तो मृत्यु तेरा वरण नहीं करेगी। यह परमामृत जन्म जरा मृत्यु रोग निवारण। दौलत राम जी की पंक्तियां हैं छेड़ाला की। ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण। ये सुख का कारण है, ये ज्ञान ही एकमात्र सुख का कारण है। इसके अलावा दूसरा सुख का कोई कारण है ही नहीं। ये परम अमृत है। ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण, यह परमामृत। क्या होगा इस अमृत का पान करने से? कि देखो जगत में जो अमृत का पान करते हैं ऐसे कौन होते हैं? वो होते हैं देवगति के जीव। अमृत झरता है उनके कंठ से, गले से अमृत झर जाता है। जितने सागर की उनकी आयु होती है देवों की, उतने 1000 वर्ष में एक बार भोजन का विकल्प आता है और गले में से अमृत झर जाता है और उनका काम हजारों वर्षों में एक आध बार अमृत झर गया तो काम हो गया। तो मरते हैं कि नहीं फिर वो अमृत पीने वाले? कि मर जाते हैं, तो आयु पूरी होने पर मर जाते हैं। इसका मतलब कितने भी अमर क्यों न हो, अमृत का पान करने वाले भी मरते देखे जाते हैं। लेकिन ज्ञानामृत का पान करने वाले, ज्ञानामृत का पान कैसे किया जाता है? अपने अजर अमर तत्व का अवलंबन लेने वाले वे कभी नहीं मरते हैं। उनके वचन क्या होते हैं? अब हम अमर भये न मरेंगे। कितना मार्मिक भजन है दौलत राम जी का। अब हम अमर भये न मरेंगे, मरे अनंत बार बिन समझे, बिना समझे मरते रहे। और अब क्या है? अब समझ गए, हम आत्मा का स्वरूप समझ गए, अपनी जीवत्व शक्ति का स्वरूप समझ गए, अब नहीं मरेंगे। ये जीव अनादि काल से मरता आया है लेकिन मरा नहीं। पंडित साहब सुनाया करते थे झांझरी जी, ये जीव अनादि काल से मरता आया है लेकिन मरा नहीं है, और ये जीव अनादि काल से जीता आया है लेकिन जिया नहीं है। क्या उलट पुलट बातें करते हो साहब? मरता आया है, मरा नहीं है, जीता आया है, जिया नहीं है। कहना क्या चाहते हो? आपको समझ में नहीं आती बात हमारे को। पागलों जैसी बातें करते हो आप तो, उल्टी सीधी बातें। ऐसा कहता है हमें ये सर फिरे पागलों की कल्पना लगती है। तो कहते थे कि हाँ बिल्कुल ये सच बात है। ये सर फिरे पागलों की बात है। सर फिर गया है पापों को गलाने के लिए जिनका, वे हैं सर फिरे पागल। पागल पापों को गलाना। पागल मतलब कौन होता है? पापों को गलाए वो पागल है, मुनिराज। और सर फिर गया है कि कहां से सर फिर गया है? कि जगत की तरफ जो सर था
जगत की तरफ जो दृष्टि थी वो दृष्टि जगत से हटकर अपने स्वभाव पर आ गई है, ये सर फिर गया है। उन्हीं के द्वारा कही गई बात है ये कि क्या कहना चाहते हैं कि मरता आया है लेकिन मरा नहीं है। मरता आया है मतलब भाव मरण करता आया है, प्रति क्षण मरता आया है। क्यों? भाव कर्म या भाव मरण सदियों से करता आया हूं, लेकिन मरा नहीं है। कि मरा क्यों नहीं है? जीवत्व शक्ति वाला है ना, मरेगा कैसे? ये जीव मर तो सकता ही नहीं है। तो फिर मरता आया है इसका क्या मतलब है? मरण किसे कहते हैं? भाव मरण किसे कहते हैं वो लोग? युगल जी साहब की पूजन है, देव छत्र गुरु की पूजन, उसकी पंक्तियां हैं। यो भाव कर्म या भाव मरण सदियों से करता आया हूँ, निज अनुपम गंध अनल से प्रभु पर गंध जलाने आया हूँ। एक बात बता दो हमारे को, कैसे मर रहा है? जीवन में एक ही बार तो मरेगा, कैसे मरेगा बताओ? हाँ, दिन रात मरता है। तो उन्होंने फिर स्पष्टीकरण किया कि भैया दुख की अनुभूति को मरण कहते हैं। मरना जानते हो क्या होता है? कभी सर्दी से मरता है, कभी गर्मी से मरता है। अरे आज तो इतनी तेज ठंड थी, कल तो मर गए। मर गए तो भूल कौन रहा है? ये कहता इतनी तेज मिर्च थी, मर गया, मर गया। कभी सर दर्द से मरता है, कभी पेट दर्द से मरता है, कभी बुखार से मरता है, कभी बीमारी से मरता है, कभी बाहरी परेशानियों से मरता है, कभी वातावरण से मरता है, कभी अनुकूलताओं प्रतिकूलताओं से मरता है। माने मरण की अनुभूति करता है, मरण समान वेदना का अनुभव करता है, उसे मरण कहा गया है। तो मरता आया है लेकिन मरा नहीं, और अनादिकाल से आज तक जीता आया है लेकिन जिया नहीं है। जीता आया है वही जीवत्व शक्ति का धनी होने से, लेकिन जिया क्यों नहीं है? कि सुख की अनुभूति न होने से आज तक कभी ये जिया नहीं। तो ये कह रहे हैं ज्ञानामृत का पान करने वाले मरते नहीं है। कि कोई बात नहीं साहब, मरते तो नहीं है, लेकिन जन्म, कह रहे जन्म भी तभी होता है जब मरण होता है। जन्म मरण मिट जाएगा ज्ञानामृत का पान करेगा तो। साहब जन्म भी नहीं होगा, मरण भी नहीं होगा, लेकिन बुढ़ापा तो आएगा। फिर क्या करेंगे? बुढ़ापा कोई खराब, मतलब कोई अच्छी चीज है क्या? बुढ़ापा कोई मरने से कम नहीं है। अर्ध मृतक सम बूढ़ापनो, ऐसा कहा है। वृद्धावस्था में आंखें काम नहीं करती, कान काम नहीं करते, जवान लड़खड़ाती है, घुटनों से उठा बैठा नहीं जाता है, चला फिरा नहीं जाता है, हालत बिगड़ती है, खाया नहीं जाता है, हाथ में लकड़ी आ जाती है। बड़ी दशा विचित्र है वृद्धावस्था की दशा। माने घुटने, मतलब एक एक क्षण पल पल मरण जैसी अनुभूति होती है। तो यदि मरेंगे नहीं तो क्या हुआ? बुढ़ापा तो आएगा कि नहीं। जरा निवारण, जिस अमृत पान की बात हम कर रहे हैं उससे बुढ़ापा भी नहीं आता। अच्छा, मरण भी नहीं होता, जन्म मरण से छुटकारा मिल जाएगा, बुढ़ापा भी नहीं आएगा। तो ऐसी दवाई तो बतलाओ ना। लेकिन साहब एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? कि मरेंगे भी नहीं, बुढ़ापा भी नहीं आए, लेकिन रोग यदि आकर के घेर लेगा तो जवानी में भी बुढ़ापे जैसा हो जाता है। बीमारी यदि आकर के घेर ले, मान लो तकलीफ यदि हो जाए तो युवा अवस्था में भी बुढ़ापा आ जाता है ना। दस्त लग जाए, पीलिया हो जाए, डायबिटीज और न मालूम क्या क्या, कैंसर हो जाए, तो लगता नहीं है ऐसा? तो बुढ़ापा ही आ गया बिल्कुल, क्या कहें। तो फिर ये कह रहे हैं ज्ञानामृत का पान करने वाले मरते तो है नहीं, बुढ़ापा उनके आता नहीं, बीमारी उनके होती नहीं, और अपूर्व सुख का अनुभव करते हैं। ऐसा अमृत है हमारे पास में, और उस अमृत को दौलत राम जी ने कहा है ज्ञान अमृत। ज्ञान समान आन जगत में सुख को कारण, एह परमामृत जन्म जरा मृत्यु रोग निवारण। इसलिए क्या करो कि करोड़ों उपाय बना करके भी इस ज्ञान अमृत का पान करने का प्रयास करो, और इस अमृत को पिलाने के माध्यम से ये उपकार करते हैं जगत के जीवों का। देखिए आप क्या पंक्तियां हैं यहाँ, अर्थ पढ़ रहे थे अपन, पेज नंबर 209 बीच में। क्या बतला रहे हैं मुनि राजियों? क्या स्वरूप बतलाते हुए
कि समस्त त्यागने योग्य और ग्रहण करने योग्य वस्तुओं का स्वरूप भली भांति जानते हैं। रागादि और कषाय भाव त्याग करने योग्य है, ठीक है, और अंतरंग निज द्रव्य की शुद्धता वो स्वीकार करने योग्य है। हिंसादि सभी पापों से दूर है, ठीक है, पंच महाव्रत की धनी है। जिनका चित्त आत्म कल्याण के कारणभूत सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित है। क्या कहाँ स्थित है जिनका चित्त? चित्त किधर लगाते हैं? उपयोग को किधर लगाते हैं? सोचो तो सही आप। मतलब सर्व अनुकूलताएं जहाँ हमारे को लगती है उनको छोड़कर प्रतिकूल वातावरण को सहज स्वीकार कर रहे हैं। शहर का वातावरण नहीं तो आता, कॉलोनी का वातावरण पसंद नहीं आता, एयर कंडीशन को छोड़ करके और जंगल में जाकर के बैठते हैं। ये मनुष्य बर्दाश्त नहीं होते, ये मनुष्य सुहाते नहीं है, और जंगली जानवर क्रूर पशुओं के बीच में जाकर के समझते हैं वहां जाकर के ध्यान करना चाहते हैं। वहां ध्यान होगा कि यहाँ ध्यान होगा? यहाँ तो फिर भी घर वालों को कहते भैया कोई डिस्टर्ब मत करना, मैं ध्यान कर रहा हूँ। हाँ तो ध्यान हो सकता है, और वहां कैसे होगा? बोलो, वे जानते हैं कि ये जो जगत के जीव हैं ये मेरा उपयोग खाते हैं, और वहाँ जो जंगली जानवर हैं वे शरीर खाते हैं। मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है, मैं शरीर से भिन्न हूँ। मेरे लिए मेरा उपयोग वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मेरा चिंतन, माइंड में जो चिंतन की धारा चल रही है, जो ज्ञान लक्षण है, ज्ञान में बनने वाले ज्ञेय, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरा ज्ञान किधर दौड़ रहा है, उपयोग किधर दौड़ रहा है। जैसा उपयोग मैं वैसा, जहाँ मेरा उपयोग मैं वहाँ, उसे संभालते हैं भाई मुनिराज को। ज्ञान दर्शन चारित्र में स्थित रहते हैं। एक बात और कह सकते हैं, मुनिराज कहाँ रहते हैं? बोलो, इन्होंने कहा ना, मुनिराज कहाँ रहते हैं? जगत के जीवों को ऐसा लगता है कि मुनिराज मंदिर में रहते हैं, मठ में रहते हैं, धर्मशाला में रहते हैं, जंगल में रहते हैं, गिरी गंधरा गुफा में रहते हैं। और कहाँ रहते हैं बोलो मुनिराज? और कहाँ रहेंगे? यहीं तो रहते हैं ना। कि भैया तू असद्भुत व्यवहार में से दिखता है इसलिए ऐसा कह रहा है। तुझे जो बाहरी क्षेत्र दिखाई दे रहा है, मुनिराज कहाँ रहते हैं? गुफा में रहते हैं। ये धोखे में मत रहना, मुनिराज गुफा में नहीं रहते, मुनिराज जंगल में नहीं रहते, मुनिराज नगर में नहीं रहते। जहां भी रहे अपने में रहते, निज स्वभाव में रहते हैं, अपने में रहते हैं, अपनी अस्थि की मस्ती में रहते हैं। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित है। सर्व इंद्रियों के विषयों से निवृत्त हो गए हैं। जिनके वचन, ये लाइन चल रही थी अभी अपनी, जिनके वचन स्व और पर का कल्याण करने वाले हैं। वाह! मुनिराज बोलते हैं तो क्या बोलते हैं, किसके लिए बोलते हैं, और उनके बोलने का क्या इफेक्ट पड़ता है? ये स्व और पर का कल्याण होता है। जग सुहित कर तब अहित हर, श्रुति सुखद तब संशय हरे। भ्रम रोग हर जिनके वचन, मुख चंद्र ते अमृत झरे। बोलते क्या है मुनिराज? मानो अमृत झरता है। क्या दिखता है सब ऐसा? ज्ञानी धर्मात्मा जीव जब बोलते हैं तो ऐसा लगता है मानो साक्षात अमृत झर रहा हो, साक्षात दिव्य ध्वनि गिर रही हो। सुनते हैं ना अपन ऐसे विद्वानों के जब प्रवचन सुनते हैं तो हमारे को कैसा लगता है? अरे हाँ, रविंद्र जी के प्रवचन सुनो आप, ऐसा लगता है क्या वास्तव में अमृत झर रहा है। राजेंद्र जी पंडित जी जबलपुर वाले, उनके प्रवचन सुनो आप, ऐसा लगता है क्या बोलते हैं, बोलते क्या है मानो अमृत ही झर रहा हो, ऐसा लगता है हमारे को। तो ऐसे ही कह रहे हैं मुनिराज जब बोलते हैं तो कैसा बोलते हैं? जग सुहित कर, क्या बोलेंगे जिससे जगत का भला होगा? जग सुहित कर सब अहित हर, श्रुति सुखद, सुनने में सुखद, अच्छा लगे, आनंदित बात हो, सच्ची बात हो, यथार्थ बात हो। जग सुहित कर सब अहित हर, श्रुति सुखद सब संशय हरे। सारे संशय, चित्त में शंकाएं नहीं रहेगी, संशय नहीं रहेगा। इधर बहुत दुविधा चल रही है, क्या करूं मैं?
कि आप जिनवाणी का पान करो, सारी दुविधा मिट जाएगी। बहुत उलझन चल रही है, बहुत टेंशन चल रही है, ये करूं कि वो करूं, ऐसा करूं कि वैसा करूं, कि क्या करना चाहिए साहब। सब संशय, अरे सारे संशय मिट जाएंगे, सारी दुविधा मिट जाएगी, सारी टेंशन आकुलता मिट जाएगी, सब परेशानियां मिट जाती है जिसको सुनने मात्र से। जग सुहित कर सब अहित हर, श्रुति सुखद सब संशय हरे, भ्रम रोग हर जिनके वचन, मुख चंद्र ते अमृत जरे। भाषा समिति की चर्चा की है मुनिराजों का स्वरूप बतलाते हुए दौलत राम जी ने छेड़ाला की छठवीं डाल में, मुख चंद्र ते अमृत जरे। और देखो आप कदाचित बोलते भी न हुए तो उनको देखने मात्र से ऐसा लगता है अपार शांति झलक रही है, देखते ही ऐसा लगता है तेन सुतिर मुद्रा देखी मृगगण उपल खाजे बुझावते। कैसा स्वरूप होता होगा मुनिराजों को देखो और कितनी शांति मिलती है। अपार शांति का वेदन करने वालों के मुख मुद्रा से, बाहरी आचरण से, बाहरी चेहरे से भी वही शांति झलकती हुई दिखाई देती है जो शांति उनके भीतर में होती है। दिखता है ऐसा। देखो अब जो ज्ञानी धर्मात्मा पुरुष होते हैं, तत्वज्ञानी होते हैं, अभ्यासी होते हैं, जिनके हृदय में तत्व ज्ञान प्रवेश किया गया होता है, बड़े से बड़े संकट आ जावे उसके बावजूद भी वे विचलित होते हुए दिखाई नहीं देते। तत्व ज्ञान का अवलंबन लेते हुए शांत भाव से सहज रहते हुए इतनी अपार शांति झलकती है, चेहरे में शिकन नहीं दिखाई देता हमारे को। गजब है वास्तव में जीवन। फिर मुनिराज जिनके तीन कषाय चौकड़ी के अभाव में, अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान के अभाव में अंतरंग में वीतरागता प्रकट हो गई हो, अपूर्व शांति का अनुभव करते हो, क्षण क्षण में अंतर्मुख हो, सिद्धों से बातें करते हो, वे महामुनिराज कैसा रस चखते हैं वो लोग। रस नीरस हो जात, जगत के कोई भी रस उनको सुहाते नहीं है, जगत के किसी भी रस वो उनको आकर्षित करने में समर्थ नहीं होते। ऐसा रस मिल गया है। क्या मिल गया है उनको बोलो? किसी श्रावक के यहाँ जाकर के खीर खाएं और उनको मजा नहीं आए, महलों में मजा नहीं आता, खाने पीने में मजा नहीं आता, भोगों में मजा नहीं आता, शारीरिक सुखों की तरफ से उनकी दृष्टि हट गई है। क्या मिल गया है आखिर उनको? कुछ तो मिला होगा ना, कोई तो बात है साहब, कुछ तो ऐसा मिल गया है जिसके मिलने से अब वो इसको ही नहीं वैल्यू दे रहे हैं। इसका मतलब इनको कोई और चीज मिल गई है। कभी कभी ऐसा होता है ना, कोई व्यक्ति किसी चीज की बहुत डिमांड रखता हो और हम उसको सप्लाई करते हो कोई चीज, और हम मान लो 50 रुपये में सप्लाई करते हैं और बहुत अच्छी क्वालिटी और बहुत अच्छी चीज और रीजनेबल रेट वो हमसे लेता था और अब लेना बंद कर दिया उसने। हमें लगता है जरूर इसको कुछ ना कुछ कोई दूसरा इससे बढ़िया मिल गया है। ऐसा हो नहीं सकता। या तो कम रेट वाला मिल गया है कि अच्छी क्वालिटी वाला मिल गया है, इसने हमारा फास्ट छूट दिया। ऐसा लगता है कि नहीं? हर जगह ये बात लागू होती है। तो मुनिराज ने आखिर ये इंद्रिय विषय क्यों छोड़ दिए? हम जिनके पीछे भागते हैं कि उनको और कुछ मिल गया, कि क्या मिल गया, कहाँ मिल गया, और उन्हें मिल गया तो अपने को भी मिल सकता है या नहीं, कि उनको अपने में मिल गया और तुम्हें अपने में मिल जाएगा। इसलिए कह रहे हैं उनकी मुख मुद्रा को देखो, वे कल्याण करने वाले, जिनके वचन, जिनकी वाणी, जिनके मुखारबिंद से निकले हुए शब्द स्व और पर का कल्याण करने वाले हैं। अपना भी कल्याण करते हैं। मुनिराजों का तो जीवन ही ऐसा होता है जो जगत के जीवों का कल्याण करने वाला हो, और जो समस्त संकल्प विकल्पों से रहित हैं। कहते हैं मुनिराज संकल्प विकल्पों से रहित हैं वे महापुरुष, सर्व प्रपंचों से रहित होते हुए, प्रपंच जंजाल उन सब से रहित होते हुए मुक्ति के भाजन अर्थात पात्र क्यों न होंगे। मुक्त हो गए हैं, राजपाट से मुक्त हो गए हैं, घर गृहस्थी से मुक्त हो गए हैं, कमाने धमाने से मुक्त हो गए हैं, परिवार को संभालने से मुक्त हो गए हैं। कैसी मुक्ति मिल गई है? अब कोई काम ही नहीं रहा उनको, तो क्या करते हैं? आनंद रस का पान करते हैं। कुछ तो करते होंगे, बैठे ठाले बैठे करते क्या? टाइम कैसे पास होता होगा उनका? जंगल में बैठे बैठे हाथ से हाथ धर करके बैठे रहते हैं। हमें लगता है करते क्या है? कोई मुनिराज से शास्त्र वगैरह लिखते हो, टीका करते हो, तो लगता है टाइम पास हो जाता है, कुछ ना कुछ लिखते रहते हैं।
लेकिन जो कुछ नहीं करते। अच्छा बाहुबली क्या करते रहे 1 साल तक खड़े खड़े, शिवाजी यार चुपचाप खड़े हैं, हार के लिए नहीं निकल रहे, जा ही नहीं रहे, चल फिर ही नहीं रहे, साल भर तक खड़े रहे जैसे के तैसे, जिस हालत में मतलब जहाँ चरण रख करके खड़े हुए थे दीक्षा लेते समय वहां से हिले ही नहीं। ये कर क्या रहे थे ये तो बताओ। आने जाने वालों को देख रहे हो, आंखें भी बंद हो गया, क्या कर रहे, अपने स्वरूप का ध्यान करते हैं। वे महापुरुष सर्व प्रपंचों से रहित होते हुए मुक्ति के भाजन पात्र क्यों न होंगे, अर्थात निसंदेह शिव सुख के पात्र होंगे। वे मुनिराज मुक्ति के पात्र होते हैं, अल्पकाल में मुक्ति प्राप्त कर लेने वाले होते हैं। तो यह शाश्वत सुख का जो ये मार्ग बतलाया गया है, ये मार्ग तो ऐसा मार्ग है जो इस मार्ग को अपनाता है वो परम सुखी हो जाता है, और जो देखते जानते बुझते हुए भी अनजान बने तो हम क्या करें। बहुत दुर्लभता से हमारे कोई वाणी मिल गई है और ये तत्व ज्ञान मिल गया है, माने इसका समागम न छूटे, ये तत्व ज्ञान न छूटे, ये अवलंबन न छूटे, और हम इसका अवलंबन लेकर अपने स्वरूप को जानकर पहचान कर शाश्वत परम सुख की प्राप्ति कर ले रहे, अपने आत्मा के अतीन्द्रिय सुख का अतीन्द्रिय रस का रसास्वादन कर ले रहे, सिद्धों के लघुनंदन बन जावे और अल्पकाल में मुक्ति की प्राप्ति करें। इसी मंगल भावना की बात करेंगी। उसकी चर्चा इतनी सुंदर हो, कितना सुंदर हो, यही बात है। मना विकारी विपट अजान, निज को निज पर को पर जान, दुख कारण देश विधान, शिव ईश्वर हमारा विष्णु त्याग तेरे क्या दूर हटो पर कृत परिणाम, सहजानंद रहूं अभिराम। दूर हटो पर कृत परिणाम, सहजानंद नाश देखू ज्ञान के प्रकाश में, आपा परिभाष देखू मानुष बधाई, समुद्र विधान देखू मंत्र विमान में, पकड़ विचार देखू परम समाधि है, अनुभव काल देखू जीव विचार देखू पावन सकाल देखू मध्य उड़ानी है, जहाँ काल देखू काल के उतार देखू सुख विकार देखू ऐसी जमानी है, वाणी देखू या सूझ बरमान नारायण मुक्ति करे जगमाता होया, वाणी भारती जोड़ के पूजने, जो बेटा शरणा करे तो पाप पूछे, चार ज्ञान से तुझे तो करो तो वाणी मत सुनो। द्वारा शांति
हम्म।